अगर इसकी कोर रीज़न अगर आप ब्रीफली बता पाएँ कि क्यों जो है वो ये करबला का वाक़या हुआ और वो रीज़न क्या थी, वजूहात क्या थी? जी। तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है वो ब्रीच हो गया सही है, ठीक है। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा के अंदर मौजूद है और मदीना का जो गवर्नर है वलीद बिन उतबा, यजीद की तरफ से उसको लेटर मिलता है कि तुम हुसैन इब्न अली से ज़बरदस्ती बैत तलब करो। ठीक है, ठीक है। अब इमाम अली मकाम ऐसे सिस्टम को जो कि करप्शन के ऊपर बेस करता है। एक तो जो फ़र्द अब इस वक़्त मलक बन रहा है, हुक्मरान बन रहा है, उसका ज़ाती किरदार में बहुत से इश्यूज़ हैं ठीक है। और जो सिस्टम वो लेके आ रहा है, वो सिस्टम बज़ाते खुद इस्लाम की सारी स्पिरिट के बिल्कुल बरअक्स खड़ा ठीक है, हुआ है। ठीक है। इस्लाम इक्वालिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। इस्लाम एगैलिटेरियनिज़्म बराबरी की बात कर रहा है, यहाँ पे एगैलिटेरियनिज़्म नहीं है। ठीक है, इस्लाम जस्टिस की बात कर रहा है, यहाँ पे अदालती निज़ाम का जनाज़ा निकाल दिया आपने। बिल्कुल ठीक है। आप जिसको मर्ज़ी कत्ल कर सकते हैं, जिसको मर्ज़ी आप छोड़ देते हैं। पूरी एक बादशाहत वाला, माइट इज़ राइट वाला आपने निज़ाम कायम कर दिया। हुँ, तो इमाम अली मकाम ऐसे निज़ाम को प्लेज ऑफ एलिजेंस यानी अपनी बैत, अपना हाथ नहीं दे सकते। ठीक है। अगर वो इसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे देंगे, तो क़यामत तक के लिए एक नज़ीर बन जाएगी, प्रेसिडेंट बन जाएगी कि निज़ाम गलत भी हो, तो आपने उसके तो साथ नेक चलना है। आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता ठीक है। होता है। वो एक कॉम्प्रोमाइज़ वाला मैसेज आपको मिल जाता है कि जी चलना है। हाँ, ये चलना हिकमत है, अमली है। हिकमत अमली है, अगर इमाम चलना ने है, की थी तो फिर हम कौन है? हम कौन बिल्कुल हैं? ठीक है। तो इमाम अली मकाम एक प्रिंसिपल के लिए खड़े हो गए। तो ये तो फिर पॉलिटिकल स्ट्रगल इसको की रूप में ये इसको देखा जाए? पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल कंबाइंड है। ठीक है। देखिए ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें इसमें अच्छा इमाम ये नहीं कह रहे कि मैं खलीफा बनने लगा हूँ बिल्कुल ठीक है। या मैं गवर्नमेंट कायम करने हाँ, लगा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट हाँ। थिंग। सो वो फिर पॉलिटिकल तो ना नहीं ना हुई। मतलब एक एक लेवल पे हाँ, इमाम अलैहिस्सलाम का पॉलिटिकल स्टैंड है और हाँ। मैं बार-बार अपने व्यूअर्स को भी कहूँ कि भाई पॉलिटिक्स नबियों ने की है, निज़ाम कायम किया है, निज़ाम सियासत के ज़रिए कायम होता है, सियासत को बुरा नहीं समझना। ठीक है। एक सिस्टम है। ये सियासत हाँ, के ज़रिए निज़ाम कायम होता है ना, सियासत को बुरा क्यों हम समझ रहे हैं? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में पॉलिटिक्स की, निज़ाम कायम किया, जनाब सरकार दो आलम ने की, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कोर्ट में हुँ। थे, वो मिनिस्टर थे, ये जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के अंबिया जो हैं, वो निज़ाम को एट टाइम्स पॉलिटिक्स के ज़रिए क्योंकि एस्टैब्लिश अगर आप करते हैं। पॉलिटिक्स छोड़ देंगे फिर लोग इलेक्ट नहीं होंगे, फिर लोग सिलेक्ट होंगे। और फिर बुरे लोग आएँगे ना बिल्कुल ठीक सामने। है, वो सिलेक्शन तो फिर मैं हाँ, अपनी मर्ज़ी से करूँगा ना। हाँ। तो इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल क्या है? मैं इस निज़ाम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दूँगा ठीक है, और मैं साइड पे हो जाता हूँ। ठीक है। मैं इस निज़ाम में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। ही इज़ बिल्कुल ठीक नॉट है। सेइंग कि मैं उम्मीदवार ताकत हूँ, में आना चाहता कैंडिडेट हूँ। हूँ इस वक़्त। या ठीक है। अब मदीना में हुँ, इमाम अली मकाम को बुलाया गया। ठीक है, मदीने का गवर्नर है वलीद बिन उतबा, ठीक है। वो इमाम हुसैन को बुलाता है और इस वक़्त वलीद के कोर्ट में एक और कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है हिस्ट्री का, उसका नाम है मरवान बिन अल हकम। हुँ, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, ठीक इसके है, ऊपर हम अलहदा कभी बात कर सकते हैं। बहरहाल वो भी मौजूद है ठीक है। और वो बैत के लिए उन्होंने बुलाना है। हुँ, इमाम हुसैन को इत्तला मिलती है कि गवर्नर आपको तलब करता है ठीक मदीना है। के अंदर। अल्लामा जरीर तबरी इसको रिकॉर्ड करते हैं, हाफिज़ इमादुद्दीन कसीर इसको रिकॉर्ड करते हैं, हमारे सुन्नी हिस्टोरियंस ने इसको बड़े तादाद में रिकॉर्ड किया हुआ है। हुँ, इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तब्दीली का वक्त आ गया है और यजीद जो है गालिबन वो उसने ऑफिस को अस्यूम किया है ठीक है, और लगता है कि हो सकता है ये मुझसे बैत तलब करें। ठीक है। लेकिन ये मदीना जो है, यहाँ पर इमाम हुसैन पॉपुलर है, हुँ, वो आले रसूल का एक फ़र्द है। हुँ, मदीने के लोग उनको पहचानते हैं। हुँ, वहाँ पे उनका बहुत बड़ा अपना ख़ानदान है बनु हाशिम। बिल्कुल ठीक है। तो इमाम अली मकाम अपने ख़ानदान के झुरमट में अब गवर्नर हाउस जाते हैं और उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ देयर प्रॉब्लम। देयर देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो आप फिर अंदर आके इंटरवीन करें। डिफेंड और ठीक है, इंटरवीन आप लोग ठीक है। करेंगे। इमाम अंदर तशरीफ़ लेके जाते हैं। हुँ, अब वो दोनों लोग वहाँ पर मौजूद हैं। हुँ, हिस्ट्री ये कहती है कि वलीद बिन उतबा थोड़ा-सा लैक्स है, थोड़ा सॉफ्ट है निस्बतन अच्छा ठीक है। और मरवान ज़रा सख्त है। हुँ, दोनों, वो एक गवर्नर है, मरवान फॉर्मर गवर्नर है मदीने ठीक का है, और ये दोनों बनु उमैया के ठीक है। समझे ब्यूरोक्रेट्स हैं या हाँ, उनके ऑफिस सही है। होल्डर्स हैं। वो इत्तला देता है कि जी गवर्नमेंट चेंज हो गई है और यजीद जो है उसने ऑफिस को अस्यूम किया है और वो बैत तलब करता है। हुँ, इमाम अली मकाम का एक
तारीखी फ़िक्रा है यहाँ पे। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, मुझ जैसा कभी उस जैसे की बैत नहीं करेगा। और इमाम अली मकाम एक और चीज़ फरमाते हैं कि तुम मुझसे रात के अंधेरे में बैत तलब करते हो, ये बातें तो दिन के उजाले में होती हैं, पब्लिकली होती हैं। बिल्कुल ठीक है। सो वो पब्लिकली आना मस्जिद के अंदर या पब्लिक गैदरिंग में आना, सवाल करना, मैं पब्लिक गैदरिंग में इस बात का जवाब दूंगा। अच्छा, वो ये समझता है, वलीद बिन उतबा इन्फर करता है कि अच्छा सुबह पब्लिक गैदरिंग में तो शायद इमाम हुसैन सुबह बैत कर ले, तो क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट है तो वो कहता है चलें सुबह देखी जाएगी या अगले दिन देखी जाएगी या एक दिन का हम गैप दे देते हैं। तो मरवान उसको हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्डेड है, इंटरवीन करता है और वो कहता है कि यार अगर आज इसने बैत ना की, इसको जाने ना देना, सुबह नहीं होगा कुछ। ये मुझे लगता है कि ये जान दे देगा, ये बैत नहीं करेगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जलाल में आ जाते हैं, कहते हैं तुम मेरी जान लोगे मरवान, तुम कौन हो? तो आपकी जब आवाजें बुलंद होती हैं तो बनु हाशिम और मदीने के लोग, वो तो अभी मदीने के अंदर तो इमाम अली मकाम मुसाफिर तो नहीं है ना, तो वो इस तरह से आप बाहर तशरीफ ले आते हैं। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर से बैत तलब होती है। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर अपने तकवे के लिए बड़े मशहूर थे। उन्होंने कहा कि देखें मुझसे आप बैत ना मांगे, जब सारे कर लेंगे तो तब मुझसे सवाल कीजिएगा, तब मैं भी कर लूंगा, अभी मुझे तंग ना करें। ठीक है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को उन्होंने ज्यादा प्रेस भी नहीं किया फॉर दैट मैटर, और अब्दुल्ला बिन जुबैर से उन्होंने बैत तलब की। तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर इससे पहले कि बैत तलब की जाती उनसे, वो रातों रात अपने भाई के साथ वो मक्कातुल मुकरमा चले गए। ठीक है। अब इमाम हुसैन की जर्नी शुरू हो रही है। इमाम हुसैन अपनी फैमिली को ये कहते हैं कि टाइम हैज कम, मैं अब मदीना छोड़ दूंगा और मैं मक्कातुल मुकरमा की तरफ सफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अब हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि ये मुझसे बैत तलब करेंगे। मैं नहीं चाहता, मतलब वो इम्प्लाई कर रहे हैं कि मदीने के अंदर फिर कोई खून खराबा हो। देखिए मदीने की हुर्मत भी है, मदीनातुल मुनव्वरा, मदीनातुन नबी, सरकार दो आलम का शहर। अगर इमाम अली मकाम वहां पे रुकें, बैत ना करें, मदीने पे हमला हो, जो कि हुआ साल बाद, करबला के बाद यजीदी आर्मी ने मदीने को इन्वेड किया, मक्कातुल मुकरमा पे हमला किया। वो उन्होंने आले रसूल को तो जो शहीद किया, वाक़या हर्रा, और फिर मक्कातुल मुकरमा में खाना काबा के पर्दों को जलाया गया। ये यजीद के स्याह कारनामों के अंदर ये सारे मामला शामिल है। लेकिन इमाम ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में मदीने की हुर्मत को ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो इमाम अपने फैमिली मेंबर्स को, जब तक ये खत आना शुरू हो गए थे? नहीं, खत अभी नहीं आए। ठीक है, इमाम को कोई खत नहीं आया। इमाम सिर्फ अभी वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से हिजरत कर जाऊं, ताकि वो हिजरत कर जाएं, हुर्मत जो है वो मेरी वजह से पामाल ना हो। मतलब ये उनका एक इम्प्लाई वो कर रहे हैं। और देखें एक और बात भी है, मक्का क्यों जा रहे हैं? मक्कातुल मुकरमा आज तक जाए अमान है। मक्का के अंदर कत्ल करना हराम है। मक्का की अपने प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। मक्का हुदूदे हरम के अंदर आपको, हर किसी को, हर फर्द को, इट इज अ प्लेस ऑफ पीस। तो आप जब मक्कातुल मुकरमा जाते हैं, इमाम दुनियावी तौर पे क्यों मक्कातुल मुकरमा जा रहे हैं, किसी और शहर क्यों नहीं जा रहे, कि अगर मक्का में मुझे बैत तलब करेंगे और मैं इसी स्टैंड पे कायम हूं, तो फिर ये लड़ाई तो नहीं करनी चाहिए ना इन्हें। मक्का इज अ प्लेस ऑफ पीस। ठीक है। लेकिन जैसे इमाम वहां पे पहुंचेंगे तो वो रियलाइज करेंगे कि नहीं, ये फौज अशकिया जो है ये मक्का की हुर्मत को भी पामाल करने के लिए तैयार है और इमाम को शहीद करना चाहती है मक्का में भी। बहरहाल ये रजब का महीना है, 28 रजब 60 हिजरी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपने साथियों को जमा करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को जमा करते हैं, और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अब वो मक्कातुल मुकरमा के साथ मक्कातुल मुकरमा की तरफ सफर कर रहे हैं। ये 70-72 लोगों का काफिला, मतलब अभी जो भी इसका नंबर है, वी डोंट नो कि एग्जैक्ट नंबर अभी क्या है, मतलब फैमिली करीबी फैमिली थी, 72 से भी शायद कम लोग थे। और यहाँ से भी ये बात हमें पता चलती है कि इमाम अली मकाम खुद अपना कैंडिडेचर नहीं लेके चल रहे, कोई फौज नहीं उनके साथ है, वो लोगों को नहीं कह रहे हो आओ मेरे साथ चलो जिहाद करना है हमने, वो बस बैत नहीं करेंगे। अगर सिस्टम घटिया है तो वो घटिया सिस्टम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, और वो मक्कातुल मुकरमा की उन्होंने हिकमत अमली ये अपनाई। हाँ,